प्रदेशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जिन साथियों ने इस साल शिखर को छुआ और बहुत ऊंची सफलताएं प्राप्त की, और जिन साथियों को इस बार पद्म श्री से नवाजा गया, चाहे हमारे खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जी हों, सुमित अंतल जी हों, चाहे हमारे ओम प्रकाश जी महाशय हों, वीरेंद्र तंवर जी हों, चाहे हमारे मदान जी जो है साइंटिस्ट हों, इन सबको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा सरकार ने जिस प्रकार अंत्योदय परिवारों का ध्यान रखते हुए परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आखिरी व्यक्ति तक विकास के फल पहुंचाने का प्रयास कर रही है, इस सारे समय में जो बारिश के कारण से चुनौतीपूर्ण रहा है और सर्दी की बारिश के कारण से भी जहां फसलों को भी कठिनाई आई है, सरकार ने बहुत ही बड़े दिल से सारी गिरदावरी कराते हुए किसानों को राहत पहुंचाने का और पानी की निकासी के जिस प्रकार से प्रयासों में जुटी है, उसके लिए भी मैं सरकार को जो की सराहना करता हूं। तो मैं इस 73वें गणतंत्र दिवस पर युवाओं को एक निवेदन करता हूं कि जिन्होंने इस साल फोकस किया था उन्होंने शिखर को छुआ, जो इस साल में फोकस करेंगे आने वाले वर्ष में 2022 में, वो अगले साल शिखर को छुएंगे। क्योंकि हरियाणा में एक अच्छी बात है कि हरियाणा के बारे में हमारी एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, हांगे का हरियाणा। हमको एक ही चीज़ करने की जरूरत है, फोकस। हम अगर फोकस कर लेते हैं तो हम शिखर को छूते हैं, चाहे ओलंपिक के क्षेत्र में हो, चाहे किसी अन्य क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र में हम सफलता को बहुत ऊंचाइयों तक जाकर छूते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि भाई फोकस करें और बड़े लक्ष्य के साथ फोकस करें, क्योंकि देश भी जब भी महान बनता है जब उसके युवा बड़ा सपना देखते हैं, बड़े काम के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव का ये साल है। मैं चाहूँगा कि हम उन सब लोगों को याद करें जिन्होंने 90 साल की इस लड़ाई में बलिदान दिए। 3,27,000 लोग, ऐसे लोग 13,500 लोग जिनको अंग्रेजों ने कोर्ट के माध्यम से दंड दे दिया, 860 लोग उसमें से हरियाणा के थे। उन सबको हम स्मरण करें। 59 लोगों को तोप से उड़ा दिया गया था इस 13,500 में से। आज़ाद हिंद फौज के उन सब वीरों को याद करें जो हमारे लिए जिन्होंने बलिदान दिया। एक शहीद स्मारक पर लिखा हुआ है पूर्वोत्तर में कि अपने घर पे जाके बताना कि हमने आपके सुनहरे कल के लिए अपना आज बलिदान कर दिया है। तो ऐसे जो बलिदानी वीर थे जिन्होंने हमारे भविष्य के लिए अपना वर्तमान बलिदान दिया, उनको स्मरण करना हमारा परम दायित्व है। ऐसे समय में जब हम ऐसे सब वीरों को, चाहे वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लड़े थे, चाहे वो कांग्रेस के साथ लड़े थे, चाहे वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ लड़े, उन कब का स्मरण करें। तो उनको भी जिन्होंने इस आज़ादी के समय जो तकलीफ झेली, विभाजन की विभीषिका जो हुई, इसमें से 10 लाख लोग मारे गए, इसमें 10,000 बहनों के साथ बलात्कार हो गए, इसमें से 1.5 करोड़ लोग शरणार्थी हो गए, उन सबका स्मरण करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो कौम अपने इतिहास को भूल जाती है उसको फिर से उसमें से गुजरना पड़ता है। हरियाणा सरकार से भी हमने आग्रह किया है कि इनकी स्मृति में भी होलोकॉस्ट जैसा एक म्यूजियम बनाएं। मुझे इस बात की खुशी है कि अमृत महोत्सव में भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने हर गांव और हर वार्ड में हर स्वतंत्रता सेनानी परिवारी और हर शहीद परिवार का सम्मान जो है वो किया है। और ये इस साल में ऐसे सब वीरों को याद करने का काम हम जारी रखेंगे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक सच्ची श्रद्धांजलि, भावांजलि उन वीरों को देंगे। निश्चित रूप से हरियाणा की पहचान जय जवान, जय किसान और जय पहलवान। और ये मैं नहीं कह रहा, जब पिछले दिनों देश के रक्षा मंत्री हरियाणा में किसी कार्यक्रम को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने अपने यहाँ से बोला था, यहाँ पहलवान का मतलब है हर खेल का प्रतीक है। पहलवान ज़्यादा है तो इसलिए उस नाते से उसको पहलवान से परिभाषित किया। और मुझे लगता है कि हम खेल में जो है जो स्थान हरियाणा ने बनाया है अपना, निश्चित रूप से और तेज़ी के साथ हम इसमें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे खिलाड़ी जो सामर्थ्यवान भी हैं और फोकस भी करते हैं। और मुझे इस बात को गर्व है कि आज झांकियों में हमने हमारे खिलाड़ियों को देखा, उनको कर्तव्य ध्वनि से पूरे देश ने उनका अभिनंदन और स्वागत किया है। और इसी गति से हम अन्य क्षेत्रों में भी जो क्षमताएं हमारी बढ़ रही हैं, मैं देख रहा हूँ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, उन सभी क्षेत्रों में हम पहलवानों की तरह से, इन खिलाड़ियों की तरह से ही आकाश को, आसमान को छुएंगे, क्षितिज को छुएंगे। वहाँ तक जाने का सामर्थ्य हरियाणा के अपने
सब लोगों में है। तो इस केवल और केवल जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि जो भी हमारा हरियाणवी युवा फोकस कर लेता है वो शिखर को छूता ही छूता है। तो उस नाते से मैं अभिनंदन करता हूं कि आज जिनको अवसर मिला, पद्मश्री प्राप्त जिनको प्राप्त हुई उनका भी, और जिनको आज गणतंत्र दिवस की परेड में जिनको अवसर मिला हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने का, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि रामधारी सिंह जब दिनकर भगत सिंह राजगुरु की सुखदेव की समाधि पे गए तो उनके मन में कुछ विचार चले होंगे। उन्होंने एक मिट्टी का टुकड़ा उठाया और 2 लाइन लिखी, बहुत गजब की लाइन है। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा। अपनी आंच तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा, नाम तुम्हारा लेगा। जब हम बलिदानी परिवारों को याद करेंगे तो उससे देश की तेजस्विता बढ़ेगी, देश का तेज बढ़ेगा। उनका तो मान है ही है, उनको तो हमने जो जन प्रकाश में नहीं थे उनको पब्लिक डोमेन में लेकर आना है। लेकिन उसके साथ साथ जो नई पीढ़ी में जो तेजस्विता आएगी, आज अगर हम सुभाष को कोई हमारा युवा पढ़ेगा तो 4 बार शिखर को छूने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व से अगर वो जुड़ता है तो कितनी ऊंचाइयों तक जा सकता है। एक एक ऐसे वीर की कहानी है, उन वीर गाथाओं को अगर हम जानेंगे समझेंगे तो निश्चित रूप से अभी हर जिले में हम 28 तारीख को लाला लाजपत राय जी को याद करने का कार्यक्रम, उनके दान दिवस का कार्यक्रम जो है वो आ रहा है। आगे फिर 23 मार्च जो है, 28 फरवरी जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान दिवस है, और इसी तरह से फिर 23 मार्च भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का बलिदान दिवस है। तो अमृत महोत्सव में इन वीरों की वीर गाथाओं को हमेशा जन प्रकाश में बढ़ाते जाना, ये हमारा संकल्प है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।